परिजन से मिलने आए क्योंकि बिहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने बिहार और बिहारियों को देश भर के सामने शर्मसार करने का काम किया। एक ऐसा अमानवीय चेहरा बिहार के प्रशासन का देखने को मिला, जहां पर लोग अपने न्याय की गुहार लगाने, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने जब जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें बिहार की सरकार गोलियों से भूनती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। मानिक जी के सुपुत्र सोनू, जो इस आंदोलन में शरीक भी नहीं थे, यकीनन एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जिस तरीके से बिजली विभाग में अनियमितता चल रही है, प्रदेश भर के लोग उससे आक्रोशित हैं। पर उस दिन की एक ऐसी घटना, एक ऐसा नौजवान लड़का जो कि उस आंदोलन में शरीक भी नहीं था और जो सिर्फ अपने बड़े भाई को लेने, ताकि वो सकुशल घर आ जाए वापस, सिर्फ उनको लेने गया था। और उसमें भी उसने इस बात का इंतज़ार किया कि जब तक माहौल शांत नहीं होता है तब तक वो अंदर नहीं घुसा उसमें। जब सारे हालात शांत हुए उसके बाद वो अपने भाई को लेने वहाँ पर गया। और शांत माहौल में जिस तरीके से बिहार प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई और एक नौजवान निर्दोष की इसमें हत्या कर दी गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सवाल आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ कि आप लोग बताएं कि भैया इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, जब वही लोग निर्दोषों पर जब गोली चलाने लग जाएं तो भैया एक आम बिहारी कहाँ जाएगा, बताए ना। और इसीलिए ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आपके प्रशासन के लोगों को किसने अधिकार दिया कि आप निर्दोषों पे आप गोली चलाएं? बार बार आप 90 के दशक को याद दिलाते थे और कहते थे कि भैया जंगल राज था। आज उसी जंगल राज के साथ आपने हाथ मिला लिया और बिहार में एक महाजंगल राज ऐसा कायम किया है जहां पर अब तो निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलने लग गई हैं। इस सरकार के पास है समाधान किसी समस्या का? छात्र सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, शिक्षक उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थी उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, किसान सलाहकार उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है। अलग अलग वर्ग के लोग, पासी समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग जब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है। और अब हद इस बात की हो गई कि लाठी के साथ साथ आप गोली भी चला रहे हैं। ये गोली लाठी की सरकार जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन चुकी है, तो भाई मुख्यमंत्री बता देना, अगर यही इनकी न्याय की प्रक्रिया है तो कानून की सारी धाराएं बिहार से समाप्त कर देनी चाहिए। आईपीसी की सारी धाराएं समाप्त कर दें। सिर्फ एक नीतीश राज यहाँ पे चलेगा और नीतीश राज के तहत आप पर लाठियां चलाई जाएंगी और उसके बाद भी अगर आम बिहारी खामोश नहीं हुए तो उनके ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाएगी। बताइए, सीधा यहाँ कपार में गोली मारी गई है। कौन सी कानून की धारा बोलता है कि भैया आप इस तरीके से आप कपार में आप गोली चलाएंगे? बहुत अगर अराजकता की परिस्थिति भी है, इनके लिए भी भैया नियम बने हुए हैं। बहुत अराजकता की स्थिति है, लाठीचार्ज ये लोग करते हैं। कितने लोगों के सर फोड़ते हैं, कंधे टूटते हैं लाठीचार्ज में भी, कमर से नीचे लाठी चलाने का। गोली चलाएंगे आप तो पैर पे आपको गोली चलानी है अगर बहुत अराजक कोई अगर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। और उस दिन कौन सी ऐसी अराजक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी? और माहौल शांत होने के बाद सोनू गया था वहां पर, जहां गिनती के लोग उस वक्त वहां पे मौजूद थे, हालात सामान्य हो चुके थे। उसके बाद आप चुन चुन कर आप गोली चला रहे हैं और सीधा आप कपार में आप गोली मार रहे हैं। ये है बिहार में आपकी कानून व्यवस्था। इसको आप बोलेंगे कि भैया आप जंगल राज का आप विकल्प बनकर आए थे? इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा जहां पे आम निर्दोषों के ऊपर आप इस तरीके से गोली चला रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है नीतीश कुमार जी से कि भैया जो गया व्यक्ति उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय तो दिलाएं। चिन्हित करें उन लोगों को, सीसीटीवी फुटेजेस आप रिकवर करें
लोगों के बयान ले और सबसे पहले तो डराना धमकाना बंद करे स्थानीय प्रशासन। ये लिखित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगा और स्थानीय एसपी महोदय से भी मैं मांग करता हूं कि आपके प्रशासन के लोग जो परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, अगर परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई आंच आई इसके बाद, तो उसका सीधा जिम्मेदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन होगा। और एक एक आदमी का नाम लिखकर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी मैं दूंगा, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री हैं। और साथ ही में मैं केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी लिखित रूप में हम लोग मांग करेंगे कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराएं, संभव हो तो सीबीआई से जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें, क्योंकि भैया प्रशासन पे भरोसा नहीं है, इनको अपने ही लोगों पे कार्रवाई करनी है। तो कैसे निष्पक्ष ये कार्रवाई करेंगे? हम समाप्त कर लें, बस 1 मिनट हो। कैसे ये लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे? इनको अपने गिरेबान में ही इनको कार्रवाई करनी है, अपने ही लोगों के ऊपर इनको कार्रवाई करनी है। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच होगी? इसीलिए ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीबीआई जांच की सिफारिश करें। केंद्र सरकार से भी मैं यह आग्रह करूंगा कि स्वतः इसकी जांच करवाएं, उस स्तरीय इस पे जांच हो और जितने भी दोषी अधिकारी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। घर का कमाने खाने वाला व्यक्ति जो आने वाले समय में इस परिवार के बुढ़ापे का सहारा बनता, वो परिवार का सदस्य गया, उचित मुआवजा परिवार को मिले। भाई कोई झांकने तक नहीं आया यहाँ पे। ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन के लोगों की। कहाँ है भैया डीएम एसपी यहाँ के? क्यों नहीं आते वो परिवार के लोगों से मिलने? ये उंगली उन्हीं के ही प्रशासन के लोगों के ऊपर उठ रही है। तो क्यों मौन है यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग क्यों खामोश है भैया? किस बात का डर है उन लोगों को आने से? और उन लोगों के नाम लिखित रूप में जाएंगे। और अगर राज्य सरकार अगर इस पे नहीं जागी तो केंद्र सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इसकी जांच हो। इसके अलावा आप लोग के कोई सवाल हो तो पूछिए। प्रशासन ने जो फुटेज जारी किया है, हाँ, यहाँ पे वीडियो जो जारी किया है, उस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पल्ला झाड़ रही है भाई प्रशासन स्वाभाविक है। हम लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं भैया? प्रशासन तो सिलेक्टिव फुटेज रिलीज करेगी ना। ऐसे फुटेजेस ये लोग रिलीज करेंगे जहां पे अपने आप को ये लोग निर्दोष बता सकें। कैसे ये लोग बताएंगे कि भैया हम लोग दोषी हैं? पर गोली तो चली ना, और गोली लगी। किस नियम के तहत ये गोली चलाई गई? कैसे आपने एक निर्दोष की आपने जान ले ली? जो व्यक्ति जो आंदोलन में था भी नहीं उसकी आपने जान ले ली, तो किसी ने तो उसकी हत्या की है ना। तो उसको चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा? चिन्हित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कौन चिन्हित करेगा? इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। तो फुटेजेस निकाल के, सेलेक्टिव फुटेजेस दिखा के अगर प्रशासन सोच रहा है कि वो अपना पल्ला झाड़ लेगा, अपनी जिम्मेदारी से वो उसको दूर कर देगा, तो ये होने नहीं वाला। जवाबदेही इसी प्रशासन की बनती है। बारसोई और बिहार बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी क्या आगे कदम उठा रही है? भाई सबसे पहले तो इसमें पूरे प्रदेश की जनता को एकजुट होना है, और जो एकजुट हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभलता नहीं है। गृह मंत्री होने के नाते सबसे ज्यादा अगर कोई नाकामयाब अगर कोई गृह मंत्री प्रदेश में रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। 90 का दशक, भैया हम लोग की उम्र, सोनू को पता है कि भाई 90 का दशक कैसा था? नहीं था। सोनू ने तो आज का दशक देखा ना, कि भैया आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए कैसे प्रशासन के लोग ही हत्यारे बने फिर रहे हैं। तो इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? तो ऐसे में प्रदेश की जनता का विश्वास मुख्यमंत्री जी से उठ चुका है। यही कारण है भैया 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री जी को बना दिया था। प्रशासन, बिहार की जनता ने किसी को भी चुना, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता नहीं माना था। दूसरे की बैसाखी के सहारे पे ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की सत्ता से जाना, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार में कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद भाई। सर एक सवाल सारा नहीं, एक सवाल हटके है सर। जैसे सर राहुल के पक्ष में वो न्यायालय का फैसला आया, वो लालू से मिले और ऐसा बताया जाता है कि वो तेजस्वी वहाँ पे उपलब्ध थे और सब कुछ सेट हो गया और नीतीश लेट हो गया। अब भाई अब ये तो महागठबंधन की चिंता का विषय, ये हमारी चिंता का तो विषय नहीं है। जो अगवा बनते फिर रहे थे इस गठबंधन के, आज वो तीसरी चौथी पंक्ति पे भी नहीं दिखते हैं। और तो और बेंगलुरु जाते हैं तो वहाँ पे पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब है, और जो पोस्टर वहाँ पे लगाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार को शर्मसार वो पोस्टर करते हैं। यहाँ के गिरते हुए पुल, चूहे जो बांध गुजर जाते हैं, वो तस्वीरें वहाँ पर दिखाई जाती हैं। मुख्यमंत्री जी के शासन काल में किस तरीके से बिहार बदनाम हो रहा है। और इसीलिए भैया ये तमाम महागठबंधन दल के नेता भी जानते हैं
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कितना आक्रोश है, और इसीलिए तमाम घटक के दल आपस में मुलाकातें करके, संभवतः जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आपस में अपनी सेटिंग कर लेते हैं। पर मुख्यमंत्री जी जो अगवा बनने का सपना ही देखते रह गए, वो तीसरी चौथी पंक्ति में भी नहीं दिखते हैं। भाई ये गठबंधन के भीतर ये फैसला होना है, और मुझे लगता है गठबंधन के भीतर ये फैसला जल्द कर लिया जाएगा। मेरे पिता की गर्म भूमि है, मेरा उत्तरदायित्व तो जरूर बनता है। उनके दावे करने से भाई सीट मिल जाती, ऐसा तो होगा नहीं। ये गठबंधन के भीतर ये फैसला होना है। आप हैं मोनू, आप ही थे वहां पे, आप ही बुलाए थे। चलिए चलिए ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक यू।